हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं और हम रिवाइज कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब देखिए कि ये पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर, उसमें अलग अलग क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। 5 मार्क्स के लिए आपको चैप्टर सर्कल से एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं, इनमें इंटरनल चॉइस है आपको। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि कौन सा आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखते ही अगर आपको समझ में आ रहा है, कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना कि हाँ ये तो मैंने कर रखा और ये छोटा है, जल्दी हो जाएगा, टाइम बचेगा, तो फटाफट आप वो क्वेश्चन उठाइए, दूसरा पढ़ने की फिर जरूरत ही नहीं है। जब आपको पता है कि वो कम समय लेगा और ज्यादा सही होगा, तो सीधा उठा के उसको कर दीजिए, दोनों पढ़ने की फिर जरूरत नहीं है, आपका टाइम बचेगा। लेकिन अगर आपको डाउट है, आपको भाई दोनों ही क्वेश्चन पढ़ के अच्छे से और फिर डिसाइड करना है कि कौन सा करना है। जैसे PQ is a chord of length 8 centimeter of a circle of radius 5 centimeter. The tangents at P and Q intersect at point T. Find the length of TP. ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये है। यहाँ पे आपको थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, थोड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व करेंगे। इसमें डायग्राम बना बनाया है और आपको 2-3 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सेकंड पार्ट है। इसीलिए आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपको ये अच्छे से आता है तो। पहले हम इसको करेंगे, उसके बाद फर्स्ट पार्ट देखेंगे। तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन आपने किया है, एनसीईआरटी का है, सीधा सीधा हो जाएगा। इसमें क्या गिवन है, ये एक in a given figure quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. circumscribe a circle मतलब क्या है कि दी गई आकृति में एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया है इसने, और आपको ये शो करना है कि AB प्लस CD, ये रहा AB और ये रहा CD, ये बराबर होगा AD प्लस BC के। बहुत सिंपल है बच्चों। इसको सबसे पहले आप एक चीज समझिए, ठीक है, कि कोई भी, ठीक है, कोई भी दो टेंजेंट्स अगर हम किसी बाहर सर्कल के बाहर पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होगी। ठीक है, अगर ये आपको पता है तो बहुत इजीली आप कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर है 24। एक सर्कल बना लेंगे सबसे पहले, ठीक है। अब ये सर्कल बना के क्या किया गया है, इसको सर्कमस्क्राइब किया गया है, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम आपका अलग हो सकता है इससे, ठीक है। कुछ कुछ ऐसा बनाने की कोशिश की है। ABCD हो गया, PQRS हो गया। ये तो नेम लिख लेंगे ABCD, और यहाँ पे हो जाएगा PQ, ये टच हो रहे हैं सारे पॉइंट्स, है ना, R और S। तो अब आप एक पॉइंट लिखेंगे कि टू टेंजेंट्स, अगर ये पता होना चाहिए आपको, टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट आउटसाइड द सर्कल ऑन द सर्कल आर इक्वल। मतलब सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, जैसे ये A है, इस पॉइंट से हमने दो टेंजेंट डाली AP और AS, तो ये दोनों बराबर होंगी, ये यहाँ पे कहने का मतलब है। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूं कि देयरफॉर AP इक्वल टू AS, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, इक्वेशन 1 हो गई। इसी तरह से मैं यहाँ पे लिख सकता हूं BP इज इक्वल टू BQ, है ना, एंड फिर लिख सकता हूं मैं CQ इज इक्वल टू
हमें क्या इक्वल प्रूव करना है पहले ये देखिए, उसके बाद बात करते हैं। हमें इक्वल प्रूव करने हैं बच्चों, ये ए बी सी डी है, ये है ना, तो ए बी प्लस सी डी, ये रहा ए बी ये साइड है और सी डी ये है। तो हमें क्या करना है, इनको ना ए बी और सी डी को, ए बी और सी डी के जो पार्ट्स हुए हैं इनको एक तरफ रखना है। तो यहाँ पे ये दो टेंजेंट सी से ड्रॉ हो रहे हैं, सी क्यू एंड क्यू सी आर। तो सी आर जो है वो हमें ए बी या फिर बीपी की साइड रखना है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड है ना एपी या बीपी, तो इसी साइड रखना है हमें सी आर। ठीक है, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू एंड डी आर भी इसी साइड रखना है, डी आर इज इक्वल टू डी एस। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, चार इक्वेशन जोड़ दे। लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेंगे, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड जोड़ देंगे, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है, और इसको हम फर्दर लिख देंगे, एपी प्लस बीपी क्या होगा, ये रहा एपी ये रहा बीपी, ये हो जाएगा ए बी प्लस सी आर प्लस डी आर, क्या रहा, ये रहा सी आर ये रहा डी आर, तो ये हो जाएगा डी सी। ठीक है, इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू, ए एस ये रहा और ए एस प्लस डी एस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डी प्लस फिर बी क्यू और सी क्यू को जोड़ के बी सी आ जाएगा। यही पूछा है, नहीं तो इनको हम नाम अरेंज कर लेंगे, ए बी प्लस सी डी ए डी प्लस बी सी, है ना, ए बी प्लस सी डी ए डी प्लस बी सी। ठीक है, तो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और हमें देखने को मिलेगा और वहां से चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं। अब ये है आपका, इसमें अलग अलग ऑप्शन दे दिए आपको, अलग अलग मतलब चैप्टर ही अलग अलग दे दिए। जनरली क्या होता है कि आपका सेम चैप्टर से ऑप्शन मिलते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको ये क्वेश्चन पढ़िए, क्या है ये आपका क्वेश्चन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। अ वेसल इज इन फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, उल्टा कोन किया गया है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, इसके टॉप का रेडियस 5 सेंटीमीटर है। It is filled with water up to brim. When lead shot, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into vessel. फिर कुछ लेड शॉट्स डाली जाती हैं वेसल में और आपको ये बताया गया है जब वो लेड शॉट डाली गई जिनका रेडियस था 0.5 सेंटीमीटर, तो वाटर की 1/4 वॉल्यूम 1/4 वॉल्यूम बाहर आ गई। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ लेड शॉट्स बतानी है कितनी पानी में डाली गई। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने किया हुआ है, आपकी बुक में है एनसीईआरटी में, तो ये कर लेंगे, इजीली कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे रुकिए एक बार, आप दूसरा चॉइस भी देखनी चाहिए आपको। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने क्वेश्चन देखा कि वाह ये तो बहुत इजी है, मजा आ गया, इसको तो मैंने कर रखा, सॉल्व फटाफट कर दूंगा, लेकिन हो सकता है दूसरा जो क्वेश्चन है चॉइस में दिया है वो भी आपको आता हो और वो बहुत इजी हो, मतलब इजी का मतलब है बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग हो। तो देखिए आपको खाली सॉल्व नहीं करने हैं पेपर, आपको कम समय में सॉल्व करना है ताकि सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएं। आपका फोकस यही होना चाहिए कि सारे के सारे सवाल आप कंप्लीट कर लें। ये स्ट्रेटेजी बना के चलिए कि भाई आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और पहले कौन सा करना है ना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। 5 मार्क्स का सवाल है तो यहाँ पे बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतेंगे हम। यहाँ पे देखिए अगर इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं आप, ठीक है, ये दूसरे चैप्टर से है, ठीक है, तो यहाँ पे एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो चैप्टर है
उसमें आपको क्या दिया है, क्वेश्चन एक बारी पढ़ लीजिए। एन आर्क ऑफ सर्कल सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। एक आर्क है, ठीक है, एक आर्क है यानी चाप है जो केंद्र पे 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। इफ द लेंथ ऑफ द आर्क इज 22 सेंटीमीटर, आर्क की लेंथ आपको दे दी गई है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। कितना इजी सवाल है, और मुझे लगता है 2-3 लाइन में आप ये कर लेंगे। उसमें जबकि टाइम लगेगा आपको करने में, ये फटाफट हो जाएगा, है ना। तो आई थिंक अगर आपको ये आता है, ये पढ़ा है, बहुत इजी इसके फॉर्मूले हैं, आराम से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यू शुड गो फॉर दिस, क्योंकि इसमें काफी टाइम बचेगा आपका, जो टाइम आप बाकी के क्वेश्चंस में सॉल्व करने में लगा सकते हो, जिसमें या तो आपको इंटरनल चॉइस नहीं मिली है, या फिर जो थोड़ा आपको लगता है कि हाँ वो टाइम कंज्यूमिंग है ना। तो इस तरह से आप अपना समय बचा के दूसरे क्वेश्चन में दे सकते हैं। जो क्वेश्चन आते हैं एटलीस्ट उसमें तो कम समय लगाएंगे आप। तो इस क्वेश्चन को फटाफट नोट करिए, फिर सॉल्व करेंगे हम। तो ठीक है बच्चों, देखिए अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कितना इजी है ये क्वेश्चन। एक सर्कल है जिसका एक सेंटर है ओ, मान लेते हैं। एक चाप है, ठीक है, जो केंद्र पे 60 डिग्री का कोण बनाती है, और ये 22 मीटर, एक बार इसके डायमेंशन देख लेते हैं। 22 सेंटीमीटर लंबी है ये चाप। एरिया ऑफ सेक्टर बताना है आपको। 22 सेंटीमीटर लंबी है, रेडियस हमें पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे 26 है, लेंथ ऑफ एन आर्क 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट सेंटर, इसको हम थीटा मान लेते हैं, और ये है 60 डिग्री, ठीक है, ये गिवन है। तो लेकिन हमें पता है, वी नो दैट आर्क कितनी होती है, वी नो दैट लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ये फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क का। देयरफॉर थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे गिवन है, फॉर्मूला ये होता है। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 है, 60 बाय 360, तो ये हम कैंसिल आउट कर देंगे, 6 6 36 होता है, और इंटू 2 पाई लिख लेंगे 22/7। आर की वैल्यू हमें निकालनी है, ये भी आ गया 22 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू हम निकालेंगे, क्या करेंगे, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ लेके चलेंगे। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22 इंटू 7 इंटू 6, और बाकी चीजें आ जाएंगी न्यूमरेटर में, 2 इंटू 22। तो 22 से 22 कट गया, 2 से ये कट गया, तो 7 या 21। आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ये रेडियस आ गया बच्चों इस सर्कल का है। अगर रेडियस आ गया तो हमें पता है एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है एरिया। तो हमें ये पता है कि भाई एरिया कौन से सेक्टर का निकालना है। अगर ये पता है तो भाई आधा काम तो वैसे ही होगा। देखिए इस सेक्टर का आपको एरिया निकालना है, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, समझ में आया। तो इस सेक्टर का एरिया निकालना है, क्या करेंगे आप, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे। थीटा कितना है, 60 डिग्री है, दिया हुआ है भाई, ये तो 360 इंटू 22/7। आर कितना है, 21, इसका स्क्वायर कर देंगे, और सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो 1/6 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 7 या 21, 3 2 जा 6, 2 11 जा, और यहाँ पे आ गया 21 इंटू 11, कितना आ जाएगा, 21 इंटू 11,
तो 21 इंटू 1 21, 2 बच गए, 21 इंटू 21 और 2 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना इजी क्वेश्चन है, कम टाइम टेकिंग है, फटाफट हो गया और मिस्टेक के चांसेस भी कम है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आप लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ द सेक्टर इज, क्लोजिंग स्टेटमेंट जरूर लिखना है, देयरफॉर द एरिया ऑफ द सेक्टर इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 मार्क्स मिल गए आपको, है ना। नोट कर लेंगे इसको। और इसी तरह से आप एकदम स्मार्ट डिसीजन बनाइए जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन करना है, और उसी हिसाब से टाइम सेव करना बहुत जरूरी है आपके लिए एग्जाम में। भाई टाइम वेस्ट ना हो, आपका 1 मिनट भी वेस्ट ना हो, इस चीज का ध्यान रखना है। एक एक मिनट बहुत कीमती होती है। ये पता लगता है जब हमारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट के 10-15 मिनट, आधा घंटा बचा, तब पता लगता है एक एक मिनट कितना कीमती है। शुरू में लगता है बहुत टाइम है, 3 घंटे हैं, हो जाएगा सारा। इसीलिए हम स्टार्टिंग से, पहली मिनट से अगर टाइम की वैल्यू करके चलेंगे तो बहुत हमारे हेल्प होगी सारे क्वेश्चंस सॉल्व होने में, अटेम्प्ट करने में सारे क्वेश्चंस। ठीक है, नोट कीजिए और करते हैं फिर। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन जो आपका है कितना आसान है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके लिए एक गिफ्ट है, ये समझ लो। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपके लिए, सोचो कुछ बच्चे जो पहले दिन का टाइम वेस्ट हो जाता है तो वो पहुंच ही नहीं पाते इस क्वेश्चन तक, है ना, 27 तक, जो कि बहुत स्कोरिंग है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप अगर बीच में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको या टाइम ले रहा है, उसको छोड़ दीजिए, लास्ट में करना उसको। पहले इस टाइप के क्वेश्चंस जो इजी हैं और कम टाइम टेकिंग है और स्कोरिंग है, देखिए 5 मार्क्स मिल जाएंगे आपको फटाफट बहुत कम समय में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिए। क्या बोला गया है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको मोड बताना है जो डाटा गिवन है उसका। क्या है, यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल दिया है। अब मोड का फॉर्मूला बच्चों आपको पता होना चाहिए। देखिए इतनी चीज आपको प्रैक्टिस करनी है। अब इसीलिए पहले हम क्वेश्चन पेपर करते हैं कि जो स्कोरिंग क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ से आ सकते हैं। अब छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे आपको स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर किया था, अब इतना तो कर सकते हैं ना, मीन मीडियन मोड, ये 3 टाइप के फॉर्मूले हैं। देखिए मीन जो आता है आप 2-3 मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है, तो उनके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ऊपर से मीडियन और मोड, इनके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं या मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, अगर मीडियन निकालना हुआ तो यहाँ पे मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे ये आपको पता होना चाहिए, और उसका फॉर्मूला क्या है, और जो फॉर्मूला में वैल्यूज यूज हो रही हैं वो कैसे यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे। बस इतना करना है आपको, बाकी और कोई चीज नहीं है इसमें, ठीक है। नोट कीजिए, इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्लास इंटरवल है जो कि 0 से 10, 10 से 20, और ये देखिए कंटिन्यूअस आपको दिया गया है ना। इसकी जो हाईएस्ट वो है लिमिट है, इसकी लोअर लिमिट है वो, तो 50 तक आपको दी है। पहले ये लिख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल आप लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। जब क्लास इंटरवल लिख लें तो उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखनी है 20, 40, 47, 34, 19। ये है 20, 40, 47, 34, 19, ये है आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है, बहुलक निकालना है। तो उसके लिए मॉडल क्लास फाइंड करना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे मॉडल क्लास कैसे फाइंड करेंगे ये समझते हैं। मॉडल क्लास एस, ठीक है। मॉडल क्लास वो होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, ठीक है।
जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, मतलब जिस क्लास से ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा रिपीट हो रही हैं वही मॉडल क्लास होगी। मॉडल क्लास इज विद CI class interval 22, 30 and frequency is equal to 47। ठीक है, यहां पे मैं पहले फॉर्मूला लिख दूं, उसके बाद हम टर्म्स को एक्सप्लेनेशन देंगे। तो मोड निकालना है हमें, मोड निकालना है यानी बहुलक। अब देखिए मोड होता है L प्लस F1 माइनस F नोट अपॉन 2 F1 माइनस F नोट माइनस F2 इंटू H। समझ में आ गया? तो ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ पे चीजें पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए अब ये L क्या है ना? अगर ये चीजें पता होंगी तभी तो आप लिख पाएंगे। L इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, है ना? जो मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट है L। उसके बाद आ जाती है आपकी H। H क्या है? क्लास साइज। क्लास साइज मतलब देखिए कितने कितने साइज है ये आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे, ऐसे भी निकल जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्लास साइज आ जाता है। फिर तीन चीज और बचती हैं, F1, F0 एंड F2। ठीक है, ये थोड़ा क्रूशियल है जो आपको समझना है। F1 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी F नोट है, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। और F2 है फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से आगे वाली फ्रीक्वेंसी। जब ये चीज पता लग गई तो इनकी वैल्यूज तो इजीली लिख सकते हैं। फटाफट लिखिए अब क्या वैल्यूज होने वाली हैं इनकी, बता सकता है कोई? तो देखिए यहाँ पे L कितना है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास जो कि है 20। ठीक है, और क्या बचा? H कितना है? H है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 30 माइनस 20 दैट इज 10। ये आ गया। F1 कितना है? 47। F0 कितना है? 40 एंड F2 कितना है? 34। सारी वैल्यूज आ गई। यहाँ पे पुट करके मोड की वैल्यू आ जाएगी, मोड आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। अब जल्दी से नोट करके ये वैल्यूज इसमें पुट करके बताइए क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं और फटाफट यहाँ पे वैल्यूज रख के सॉल्व कर लेते हैं। मोड आ जाएगा आपका बहुत आसानी से। मोड निकालना है, L की वैल्यू 20 है। जो जो वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट की थी वो पुट कर लीजिए। F1 कितना है? 47 माइनस F0 कितना है? 40 बटे 2 F1 यानी 47 माइनस F0 कितना है? 40 और F2 कितना है? 34 इंटू 10 यहाँ पे हम लिख सकते हैं, है ना, H की जगह। तो 20 एज इट इज आ गया प्लस 47 माइनस 40 ये 7 आ गया बटे 2 इंटू 47 कितना होता है? 94 माइनस 40 और माइनस 34 कितना होगा? माइनस 74 इंटू 10। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे फटाफट सॉल्व हो जाता है हमारा। तो इसके बाद क्या करेंगे आप? 20 प्लस 7 बटे ये 94 माइनस 74 20 आ गया इंटू 10। इससे ये कट गया तो ये कितना आ गया? 7/2। तो 20 प्लस 7/2 यानी 3.5। तो ये आ गया 23.5। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देंगे। मैं इसको इरेज करके ही लिख देता हूँ। Therefore, मोड इज 23.5। ठीक है, ये मोड आ गया आपका, नोट कर लेंगे बच्चों।
तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करें। उस पूरे क्वेश्चन पेपर को आप थोरोली एक बार सॉल्व करके देखें। प्रीवियस ईयर्स पेपर है तो आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा कैसे करते हैं, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपको प्रैक्टिस करने हैं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।